आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती जी ने एक ऐसी बात आज विधानसभा में कह दी जिसके वजह से भाजपा बेहद नाराज है। सर, आज आपने झंडे तिरंगे के अपमान जैसा आरोप, बड़ा आरोप लगा दिया भाजपा पे। मामला क्या है, घटनाक्रम क्या है? नहीं, आरोप नहीं, ये तथ्यात्मक है। हमको आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपको पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी वो बता देंगे। मामला ये है कि हम सब ने सुना है, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाजपा का जो राष्ट्रवाद है वो छद्म है। क्योंकि भाजपा हो या इनके जो मालिक हैं संघ हो, इनका कोई देश के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम सब जानते हैं। पहली बार हमने देखा कि उसका जो तथ्यात्मक प्रूफ मेरा हाथ लगा। केजरीवाल जी ने देश के सम्मान में, तिरंगा के मान सम्मान में, आन बान शान हमारे तिरंगा को पूरे दिल्ली में जगह जगह लगवाया। और इसलिए लगवाया कि सब जब आप घर से ऑफिस की तरफ निकले तो दो चार झंडे आपको दिखें, दो चार तिरंगे आपको दिखें, देश में जो राष्ट्रीयता की भावना अंदर है वो उबले। देश के किसी कोने में भी हमारे तिरंगा का अपमान हम नहीं सहेंगे। देखिए, ये जो है ये तमिलनाडु का है, ये त्रिपुरा का है। सभी लोग मेरे पास आते हैं और इस घटनाक्रम को सुनकर के सभी लोग दंग थे। इस स्कीम के तहत जब हम झंडा लगवाने अपने पार्क में गए, सूर सैनी पार्क, महाराज सूर सैनी पार्क हमारे हैं, आरडब्ल्यू की सहमति थी, रेजिडेंट्स की सहमति थी, पार्क हमने चुना, लोकेशन हमने चुना। जब हम जेसीबी के द्वारा खड्डा करने लगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खड्डा करना शुरू किया, एमसीडी की परमिशन से हमने उसका वहाँ पर झंडा लगाना शुरू किया। कुछ लोग आ गए, हम ये बात हो गई 10 दिन की है। चूँकि मैं इस पर बार बार हर लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। तो मैं उनको काफ़ी मौका दिया सुधरने का। ऐसा नहीं है कि मैं पहले इंस्टांस पे इस पर राजनीति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं तो पीड़ित हूँ इस बात को लेकर के। इस देश के अंदर तिरंगा का अपमान कैसे कोई कर सकता है, कैसे कोई रह सकता है। उसके बाद मैं 10 दिन तक इस पर काफ़ी ज़्यादा सबको समझाने का प्रयत्न किया। वो समझ नहीं रहे, कह रहे नहीं जी हम यहीं लगाएंगे झंडा अपना। हमने कहा भाई तिरंगा है ये, हम सब की आन बान शान है, तेरी भी आन बान शान है, तेरा भी देश है, तेरा भी झंडा है, यही है। नहीं, हमारा झंडा अलग है, हम अपना झंडा लगाएंगे, हम शाखा लगाएंगे। तो बड़ा मुझे चोट पहुंची कि कैसे भाव के लोग हैं, कैसे विचार के लोग हैं ये। तो मैं इस बात को सदन में आज उठाया, 280 के तहत उठाया। तो मुझे पता नहीं, कुछ सीखते नहीं है। अरुण जी से कुछ सीखना चाहिए इनको, स्ट्रेट बोल देना चाहिए था इनको, लेकिन ये उलझ गए। ये इनके नेता कह रहे हैं कि आपने कैसे बोल दिया ये बात, फलाना ढिमका खड़े होकर बोल देते बदूड़ी साहब कि जी ये बात गलत है, गलती हुई है हमारे काउंसलर से, हम आपके साथ चलेंगे झंडा लगाने के लिए। बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये उलझे, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने गालियां बकी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि आज भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद देश के सामने है। तिरंगे का अपमान इन्होंने किया देश के सामने है। ये झूठी देशभक्ति पढ़ाना बंद करें। इनके नेता सावरकर साहब का सब जानता है इतिहास क्या है, कि किस प्रकार से अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। तो ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति हवा में नहीं आता, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आखिरी सवाल है कि अभी आगे इस पे क्या होगा अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो? हम तो कह रहे हैं झंडा वहीं लगेगा, मैं कल पहुंचूंगा वहां। ठीक है, अगर झंडा नहीं लगाने देंगे ये तो फिर वहां पे आंदोलन होगा और क्या होगा। क्योंकि झंडे का अपमान नहीं सहेगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का नेता, वॉलंटियर सभी कमिटेड हैं झंडे को। इस देश का हर नागरिक कमिटेड है। जो इस देश के झंडे का सम्मान नहीं करना चाहता वो पाकिस्तान जाए। क्या कर रहा है फिर यहाँ पे बैठ के वो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती को, जो कि कह रहे थे कि झंडा लगाने की अनुमति के बावजूद कुछ लोगों ने झंडा नहीं लगाया। और आरोप है कि भाजपा और संघ के ये लोग थे और कल जाकर के फिर से वहाँ पे झंडा लगाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो आंदोलन होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।